नमस्कार दोस्तों, आखिर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष प्रति वर्ष नामांकन कम क्यों होते जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, फिर भी नामांकन कम, यह सोचने वाली बात जरूर है। हम बात कर रहे हैं आईटीआई संस्थानों में घटते नामांकन के बारे में। इस बढ़ती बेरोजगारी के दौर में भी हमारे छात्रों का रुझान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, जबकि सरकार इससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी करती है। इस वीडियो में आईटीआई संस्थानों में वर्ष प्रति वर्ष घटते नामांकन के कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और साथ ही यह विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर आईटीआई संस्थानों में नामांकन क्यों कम होते जा रहा है। तो आइए कुछ वर्षों के आईटीआई संस्थानों में नामांकन से संबंधित आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यह आंकड़ा बिहार के आईटीआई संस्थानों के संदर्भ में है। बिहार में कुल आईटीआई संस्थानों की संख्या 1328 है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी आईटीआई संस्थान भी सम्मिलित है। इनमें से कुल सरकारी 127 आईटीआई संस्थान हैं, जबकि प्राइवेट 1201 है और इनमें से 1184 चालू अवस्था में है। इन सभी आईटीआई संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 1,15,838 है। 2018-20 सेशन में 1,01,036 नामांकन हुआ था, यानी कुल सीटों का 87.22% नामांकन हुआ था। 2019-21 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मात्र 95,020 नामांकन हुआ था, जो कि कुल सीटों का 82.02% है। इसके बाद 2020-22 के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो 82,000 सीटों पर ही नामांकन हो पाया था, यानी कुल सीटों का 70.78% ही बच्चे नामांकन ले पाए थे। 2021-23 का बात करें तो मात्र 52,127 सीटों पर ही नामांकन हो पाया है, यानी कुल सीटों का मात्र 45% छात्र ही नामांकन ले पाए हैं। यह 15 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा है। इन आंकड़ों पर नज़र दौड़ाने से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वर्ष प्रति वर्ष नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या किस प्रकार घटती जा रही है। सत्र 2021-23 की बात करें तो 50% सीटें भी नहीं भर पाई है। यही स्थिति कमोबेश पूरे भारत में है। इसको लेकर के केंद्र ने राज्यों के पास पत्र लिखा। कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने 13 जनवरी को राज्यों के पास पत्र लिखा। पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा कि दिसंबर तक मात्र 42.9% सीटों पर ही नामांकन हो पाया था। संबंधित राज्य सरकार एवं प्रधान सचिव इसमें हस्तक्षेप करे और प्रचार प्रसार कराए ताकि नामांकन बढ़ सके। गांव में कैंप भी लगाएं। यह पत्र स्पष्ट कर देता है कि पूरे देश में आईटीआई संस्थानों में नामांकन की क्या स्थिति है। प्राइवेट आईटीआई संस्थानों के एक एसोसिएशन के द्वारा डीजीटी से कहा गया है कि कोरोना के कारण नामांकन घटा है, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा भी सार्थक पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण नामांकन काफ़ी तेज़ी से घटा है। इसकी तिथि 28 तक की जाए ताकि कुछ बच्चे नामांकन ले सके और आईटीआई संस्थान चलाने लायक बच जाए। आखिर आईटीआई संस्थानों में नामांकन की इतनी बुरी स्थिति क्यों है, इसका कौन जिम्मेदार है? आइए इसका एक स्वस्थ विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण सरकारी क्षेत्रों में घटती जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण होते जा रहा है और बचे खुचे सरकारी क्षेत्रों में ठेका सिस्टम यानी निजी कंपनियों को ठेका दे दिया जा रहा है और उस निजी कंपनी के कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही कम नौकरियां सरकारी क्षेत्रों में तकनीकी सहायकों के लिए बचा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें रेलवे में देखने को मिलता है। इसके अलावा आईटीआई संस्थानों में कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें छात्र बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं और आईटीआई संस्थानों में वही छात्र ज़्यादातर नामांकन लेते हैं जो सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं। कुछ ट्रेडों में तो सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही नहीं होती है और कुछ ट्रेडों में सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है।
हमें लगता है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले छात्र ही ITI संस्थानों में नामांकन लेते हैं और शेष छात्र जो होते हैं वे सीधे तौर पर फैक्ट्रियों में जाते हैं, वहीं पर धीरे धीरे काम सीखते हैं और काम सीखने के दरमियान उन्हें कुछ मजदूरी भी मिलती है जिससे उनका गुजारा भी होते रहता है और एक समय वे अपने कामों में पारंगत हो जाते हैं और वे अच्छी तरीक़ा से काम करने लगते हैं और उन्हें उसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। हमें लगता है कि इन सभी कारणों से ही ITI संस्थानों में नामांकन वर्ष प्रति वर्ष घटते जा रहा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।